Hello everyone, welcome to my channel. Now I have started रजिया सुल्तान। आज का टॉपिक है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का कार्यकाल 1236 से लेकर के 40 तक था। 4 साल लगभग 4 साल था रजिया सुल्तान का कार्यकाल। और रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी। रजिया सुल्तान को वहां दिल्ली की जनता ने और अधिकारियों ने मिलकर वहां की शासिका बनाया था। रजिया ने जब निर्णय लेना शुरू किया अपने, तो उन्होंने रजिया ने अपने टाइम में चालीसा दल तुर्कान चहलगामी को की भूमिका को कम कर दिया था, जिससे कि तुर्कान चहलगामी रजिया से नाराज थे। और रजिया एक सफल योद्धा भी थी, तो इन्होंने दिल्ली सल्तनत का काफी विस्तार किया। रजिया सुल्तान ने चालीसा दल के 2 अमीर एतगुन को बदायूं और अल्तुनिया को भटिंडा का गवर्नर बनाया था। रजिया सुल्तान ने अफ्रीका मूल के कहा जाता है, इतिहासकारों का मानना है कि रजिया सुल्तान का अफ्रीका मूल के एक व्यक्ति याकूब से वो प्रेम करती थी, और इसीलिए उन्होंने उसे अमीर ए आखुर पद पर नियुक्त किया था। अमीर ए आखुर जो था, ये गुरु से रिलेटेड एक पद था। 1240 में रजिया के खिलाफ एक विद्रोह हो गया और उसी समय याकूत की हत्या कर दी गई। याकूत की हत्या हो गई तो रजिया दिल्ली छोड़ करके भाग गई, और भाग करके वो भटिंडा पहुंची। भटिंडा में जाकर के उन्होंने अल्तुनिया से वहीं पर शादी कर लिया, और उसके बाद अल्तुनिया और रजिया सुल्तान दोनों निकले ही थे दिल्ली के लिए। तब तक हरियाणा के कैथल में रजिया की और अल्तुनिया की दोनों की हत्या कर दी जाती है, और वहीं पे हरियाणा के कैथल में रजिया सुल्तान का सांकेतिक कब्र भी है। कहा जाता है, इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि जिन डाकुओं ने ये रजिया सुल्तान और दुनिया की हत्या की थी, उनके पीछे चालीसा दल का हाथ था। और रजिया के बारे में एक लेखक है मिन्हाज ए सिराज। ये लिखते हैं कि यदि वे महिला नहीं होती तो उनका नाम महान शासकों में लिखा जाता। मिन्हाज ए सिराज की बुक है तबकाते नासिरी। इसके बारे में बीपीएससी टीआरई में क्वेश्चन भी पूछा गया है। इसके पश्चात तुर्कान चहलगामी रजिया की जब मृत्यु हो जाती है, उसके पश्चात तुर्कान चहलगामी काफी शक्तिशाली हो गए, और उन्होंने रजिया के 3 भाइयों को बारी बारी से गद्दी पे बैठाया है। फर्स्ट है बहराम शाह, सेकेंड मशहूद शाह, और थर्ड है नसरुद्दीन महमूद। बहराम शाह का कार्यकाल था 40 से 42, और मसूद शाह का कार्यकाल था 42 से लेकर 46 तक। नासरुद्दीन महमूद का कार्यकाल था 1246 से 66 एडी तक। नासरुद्दीन महमूद के कार्यकाल में बलबन नाम का व्यक्ति बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो गया, और नासरुद्दीन महमूद के समय जितने भी शासन में कामकाज होते थे, वो ज्यादातर बलबन के ही निर्णय से होते थे। बहराम शाह के शासन काल में चालीसा दल के सुल्तान का संरक्षक पद सृजित किया गया, नायब ए मुमलिकात। ये क्वेश्चन भी बीपीएससी टीआरई में आ चुका है, और इस पद पर एडगिन की नियुक्ति हुई थी फर्स्ट टाइम। नासरुद्दीन महमूद जो थे, वो कुरान की नकल एवं टोपी सिलकर ये अपनी दिनचर्या चलाते थे। तो ये मिन्हाज सिराज जो लेखक है, उनकी बुक है तबकाते नासिरी। ये नासरुद्दीन महमूद को ही समर्पित बुक है। इस काल में नासरुद्दीन महमूद के काल में बलबन अत्यधिक शक्तिशाली हो गया, और वह 1266 में खुद ही शासक बन गया। थैंक यू। नेक्स्ट अपना टॉपिक होगा कल बलबन।